ये पद बहुत ही कीमती है। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं अति न कामी हूँ। इसमें सनातन धर्म के जो सबसे छुपा हुआ गुप्त रहस्य है, जिस रहस्य को जाने बिना न जीवन सफल होता है, न कोई व्यक्ति अध्यात्म के शिखर पर आसीन होता है। प्रारंभ में हम बच्चों को स्लेट देते हैं, चौक देते हैं, जिसमें बच्चा लिखता है और मिटाता है और वहाँ सीखता है। फिर धीरे धीरे उसे अलग तरीके की कॉपी दी जाती है, और जब दी जाती है तो वो जो स्लेट और चौक था वो वापस दे देता है। ये नहीं कि जिंदगी भर पढ़ाया वो स्लेट और चौक को पकड़े रहेगा, ऐसा नहीं है। जो सीखना था स्लेट और चौक से, उसे सीख लिया गया। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब जो सीखा गया है वो सतत वृद्धि को प्राप्त हो, इसकी आवश्यकता है। तो वो कॉपी का लेता है। फिर धीरे धीरे आज के समय में हो गया कि कॉपी भी गौन होता चला गया। अब लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन एक सीमित तक मोबाइल में लिखा जा सकता है। तो फिर जो काम मोबाइल में हो सकता है लिखने पढ़ने का, उसको किया। उसके बाद फिर लैपटॉप मिल गया, तो लैपटॉप में लिखना पढ़ना चालू होगा। जो भी कर रहे हैं वो लैपटॉप से कर रहे हैं। पहला चीज छूटता गया। तो हमारे धर्म ग्रंथ जो कि अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावशाली, ये सत्य है कि सनातन धर्म के पास जो ज्ञान है वो संसार में कहीं नहीं है। इसलिए इसे नहीं कहा जा रहा है क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि यही सच्चाई है। हम लोगों को शुरू में प्रारंभ में बताया जाता है, जब बच्चे छोटे होते हैं उसी समय कहा जाता है कि बेटा गलत नहीं करते, ये गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो बच्चे पूछते हैं कि इसमें क्या गलती है, ये गलत क्यों है? तो आप क्या उसका उत्तर देंगे? आप लोगों में से कोई बताएंगे? आप लोग को बच्चा पालने का एक्सपीरियंस नहीं है क्या? क्या उत्तर देंगे? डरो मत, गलत ही होगा तो क्या होगा? हाँ, उस पर विषय में तो गलती पता चलेगा ना, उसी अनुसार उसको समझाया जाएगा कि ये गलत है। जैसे कोई पढ़ने लिखने में गलती कर रहा है, कोई चाल चलन में गलती कर रहा है, कोई खान पीन में गलती कर रहा है, नहीं, वो कुछ ऐसा कर्म कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे दूसरे का बाल पकड़ कर खींच लेना, उसको मारना पीटना, या दूसरे के कॉपी में चीज़ देना, या दूसरे का टिफिन चोरी करके खा जाना, या इसी तरह की कोई गलत आचरण, या माँ से बहस लड़ा लेना, अपने पिता से बहस लड़ा लेना, हमेशा ही झूठ बोलना, हमेशा ही अजब अजब हरकत करना, जिससे कि जो स्पष्ट दिखता है कि वो एक शालीन व्यक्ति का मतलब उसने अपने बच्चे में शालीनता नहीं भरी। जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है, 2 साल नहीं, हमें लगता है 1 साल 1.5 साल, तो उसको नहीं सिखाते हैं। जैसे कोई बच्चा मुंह में दूध ले रहा और फिर बाकी फूंक दे रहा है, तो आप उसे सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे? तो सिखाने की आदत
सिखाने की प्रवृत्ति, सिखाने की आवश्यकता 6 माह 7 माह में ही आने लगती है। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे को कुछ गलत आदत ना लग जाए। गलत आदत क्या क्या लग सकती है बच्चों में? रात को जागना और दिन को सोना, ये गलत आदत है। अब उसको ऐसो बिना चीनी का दूध पसंद नहीं है तो ये गलत आदत है। बच्चे को नमक के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है तो ये गलत आदत है ना। या जो भी खिलौने हैं वो लिया फिर सारा चीज़ उठा के फेंक दिया, अथवा उसको गुस्सा आ रहा हो तो कोई भी सामान घर में रखा हुआ उसको पटक दिया। ये सब हरकत तो बच्चे 1 साल से करने लग जाते हैं, करने लगते हैं। और अब छोटी छोटी बात में चीखना चिल्लाना, जिद मचाना, ये उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे में बच्चों को समझाना पड़ता है। बच्चों को बोलते हैं, 1 साल का बच्चा तो नहीं समझेगा, पर 1.5 साल, पौने 2 साल होते होते बच्चा समझने लगता है कि नहीं 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 नहीं, तुमको इस तरह चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए। तो क्यों नहीं बोलना चाहिए? किसी के प्रति चिल्लाकर क्यों नहीं बोलना चाहिए? दूसरे का खिलौना क्यों नहीं ले लेना चाहिए छीन कर? दूसरा यदि हमारे साथ हमारा कोई प्रतिकूल करता हो और हमें ताकत है तो उसको क्यों नहीं पटक के पीटना चाहिए? तो ऐसे में आप लोग बच्चों को क्या समझाओगे? बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? ये गलत है। क्यों गलत है? और लोग बोलते जाओ, ठीक है। ये भगवान कौन होते हैं? कहाँ रहते हैं? और कोई बताइए। सीखने सिखाने का मतलब 1 साल से जो शुरू होता है तो हम लोग उम्र तक के जो हो गए हैं वहाँ तक सीखने और सिखाने के और टोका टोकी का नहीं, अब आप लोगों में मेच्योर बच्चे लोग तो मैंने आज सिखाए कि दीवार पर मत चीज़ो, पेंसिल से मत लिखो। आज कल वो तो नहीं लिखते, करते नया लिखा करता है, कॉपी फाड़ कर पढ़ना। कल फिर सिखाया उसका देखो कॉपी पढ़ना, तो वो पूछेगा कि कॉपी फाड़ना गलत क्यों है? ये लिखने का होता है, इसको लिखा जाता है, विद्या अर्जित की जाती है, लिखना चाहिए। अच्छा ज्ञान तो कैसे लिखोगे? पन्ने को फाड़ दोगे तो इसको संभाल कर। अच्छा, ठीक समझ गया। कल पन्ना नहीं फाड़ेगा, कल कपड़ा फाड़ फाड़ के होता है। अब उसको कल कपड़ा बनाए तो कपड़ा तो हटने का चीज़ होता है, वो फाड़ने का चीज़ नहीं होता है। तुम इसको फाड़ लोगे तो पहनोगे क्या? वो अच्छा, कल कपड़ा नहीं फाड़ेगा, कल पानी बहाना शुरू कर देगा कमरा में, गिलास पानी लाया बहा देगा। अब हम बोलेंगे पानी पीने का चीज़ होता है, इसे नहाया जाता है, फूल पौधा में पानी पटाया जाता है, इसको ज़मीन पर बहाया नहीं जाता है। वो अच्छा, इसको कल ज़मीन पर नहीं है, कल जाकर नल खोल कर नहाने लग जाएगा उसको। तो माँ ये तो बचपन में और या ताउम्र गलती करता है इंसान, और हमेशा उसके जो अधिकारी जो अभिभावक हैं उसको समझाते हैं, फिर उस गलती को सीखता भी है, लेकिन फिर नई गलती करता है। और ये गलती करने का क्रम हम लोग उम्र वाले तक में पाई जाती है। एक बच्चा 1 साल 1.5 साल का है, वहाँ से सीखना शुरू होता है, वो सीखते ही रहता है, गलती भी करते रहता है। गुरुजनों के संसार और में फिर बच्चे समझते जाते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो उससे वो बचता है। गलत क्यों है? दूसरे को मारना गलत क्यों है? दूसरे के कॉपी में चीज़ देना गलत क्यों है? दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना गलत क्यों है? तो वो पूछेगा कि ये गलत क्यों है, तो आप उसको समझाइएगा कि देखो कोई तुम्हें मारता पीटता है तो तुमको बुरा लगता है ना, ऐसे ही तुम भी किसी को मारते पीटते हो तो उसको बुरा लगेगा। जैसे कोई तुम्हारे खिलौने को तोड़ के फेंक देता है तो तुमको बुरा लगता है ना, वैसे ही तुम भी दूसरे के खिलौने को तोड़ दोगे तो उसको भी बुरा लगेगा। जैसे कोई तुमको गाली देता है और तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है, तुमको डांटता है तो तुमको बुरा लगता है ना, वैसे ही तुम दूसरे बच्चों के साथ
मारपीट करोगे अथवा चिल्ला के बोलोगे अथवा गाली दोगे तो उसको भी बुरा लगेगा, इसलिए ये कर्म गलत है ना। सबसे पहला जो बच्चों को कोशिश की जाती है ये सीख देने का कि बच्चा ये सही है और ये गलत है, गलत नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा नहीं पूछा कि गलत क्यों नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बोलता हो कि गलत क्यों नहीं करना चाहिए तो उसका जवाब देना होता है। वैसे ही अध्यात्म में प्रारंभ में आता है कि ये श्रेष्ठ कार्य है, ये अश्रेष्ठ कार्य है, ये शुभ कार्य है और ये अशुभ कार्य है। सही, ये शुभ कार्य है, ये अशुभ कार्य है। तो करना क्या है, तो शुभ कार्य को करना है और अशुभ कार्य को छोड़ देना है, यही ना। धर्म के आरंभ में व्यक्ति को सिखाया गया कि ये शुभ कार्य है, ये अशुभ कार्य है, इसको छोड़ दे। अशुभ कार्य से क्या होगा कि पतन होगा, है ना, मानसिक पतन होगा, जीवन जीने की शैली में पतन का प्रभाव आएगा। और जितना हम लोग गलत कार्य करेंगे उतना ही ज़्यादा अशांति होगी। तो प्रारंभ में सिखाया गया कि ये शुभ है, ये अशुभ है। इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ये धर्म है और ये अधर्म है। सिखाना चाहिए बच्चों को। तो वैसे ही हम लोगों को आरंभ में सिखाया गया कि ये यम है, ये नियम है, ये श्रेष्ठ कार्य, इसको करना चाहिए। गीता का 16वां अध्याय, उसमें श्री कृष्ण ने सिखाया कि बच्चा ये देख, ये कार्य अच्छा है, ये कार्य बुरा है। 12वें अध्याय में उन्होंने सिखलाया कि ये कार्य अच्छा है, इससे तुम्हारी आत्मा प्रमोदित होगी और प्रसन्न होगी। और फिर 13वें अध्याय में ज्ञान को जहाँ परिभाषित करने का था तो वहाँ श्री कृष्ण ने सिखलाया, समझाया कि बच्चे देख, ये ज्ञान को पोषण देने वाले कार्य हैं और ये तुम्हारे अज्ञान को पोषित करेंगे, इसलिए अज्ञान को पोषित करने वाले कर्मों को मत करो और ज्ञान को पोषित करने वाले कर्मों को करो। 13वें में कहा गया। 14वें में कहा गया कि ये सतुगुण है, ये तमगुण है। सतुगुण तुम्हें ऊर्ध्वमुखी बनाएगा और तमगुण का कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा, कहा गया। फिर 15 में आत्मज्ञान की चर्चा की गई। फिर 16 और 17 में फिर से बताया गया कि ये सात्विक कर्म है, ये असात्विक कर्म है। 16वें में उसे कहा गया ये दैविक कर्म है, ये आसुरी वृत्ति है। 14 में और फिर 16-17 में कहा गया ये तामसिक कार्य है और ये सात्विक कार्य है। तामसिक कार्य तुम्हें दुख देने वाला है, तेरा पतन करने वाला है, और सात्विक कार्य तेरा उत्थान करेगा। ये अच्छा से सीखा गया, इसे जीवन में उतारा गया कि नहीं, हमें जो सात्विक कार्य है वही करना चाहिए, जो सात्विक वाणी है वही बोलना चाहिए, जो सात्विक विचार है उसी को करना चाहिए। जो तामसी विचार है, जो अशांति उत्पन्न करते हैं, जो देह में आसक्त करते हैं, अध्यासी बनाते हैं, वो तामसिक कार्य है, उसको हमें त्याग करना है। तो 16 और 17 में भी इसकी चर्चा खूब भली भांति श्री कृष्ण ने किया। और ये बात बोलते हुए भी आप कबीर बानी ले लो, उपनिषदों की बानी ले लो, गीता की बानी ले लो, अथवा वेदों का अध्ययन करो,
तो ये भी बोला जा रहा है कि श्रेष्ठ को अपनाओ, अश्रेष्ठ को त्यागो। चाहे उसे दैविक आसुरी कर कह के कहा गया हो, चाहे तामस सात्विक कह के कहा गया हो। फिर इसी में एक चीज कहना आरंभ किया गया कि बच्चा तो अब तेरे को आदत लग गई है, प्रवृत्ति बन गई है कि अब आप श्रेष्ठ कार्य ही करते हो, श्रेष्ठ ही बोलते हो, श्रेष्ठ ही विचार करते हो, श्रेष्ठ ही आचरण करते हो, लेकिन अभी एक और काम बाकी है जिसको साधे बिना पूर्ण सफलता संभव नहीं है। तो स्वाभाविक ही जिज्ञासु को आश्चर्य होता है। सत्यमेव जयते वो सुना है, धर्म रचितो रचिता वो सुना है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है, वो सब सुना है। अब इससे बड़ा और क्या चीज हो सकता है? धर्म से बड़ा क्या हो सकता है? ये हम जान लिए कि ये शुभ है और ये अशुभ है, इससे ऊंचा और क्या होगा? तो आप उपनिषद या गीता या कबीर बानी या कोई भी संत बानी, चाहे वो महावीर स्वामी का हो, चाहे वो बुद्ध का हो, चाहे और किसी आत्मज्ञानी संत का हो, तो वे कहते हैं कि बेटे अब शुभ कर्म तो किया, अशुभ कर्म पहले त्याग हो चुका है। शुभ कर्म को तुम कर रहे हो, अब शुभ कर्म को तो करना ही करना है। जब तक जीवन है तब तक ये शुभ कार्य तो करना ही होगा, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट शब्दों में बोले हैं कि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता है। तो कर्म तो करना ही है, तो क्या करें? कर्म तो करो पर उसमें कर्तापन को छोड़ दो। कर्म तो करो। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं अभी भी होते हैं कि नहीं, स्वामी नहीं पता, परंतु ऐसा पहले के समय में प्रचलन था कि भाई लोग कमाने तो जाते थे, कमाए जरूर, पर उसे लाके पत्नी को सौंप देते थे कि इसको रखो और सोच समझ के खर्च करना, जब जरूरत होगी तो हम मांग लेंगे, ले लेंगे। तो उसके हाथ में तो पैसा है नहीं, वो बहुत थोड़ा सा पैसा लेके चलता है, और विशेष पैसे की आवश्यकता होती तो वो अपनी पत्नी से मांग लेता। आप लोग ऐसा कोई अभी भी होता है कि अब नहीं होता है? अब बैंक में कोई बात नहीं, बैंक में घर में ज़्यादा पैसा नहीं रखना है, 1 महीना हो गया, इसको बैंक में धीरे धीरे करके जमा कर दो। पास में नहीं है, कमाना तो है पर पास में नहीं रखना है। वैसे ही कर्म तो करना है पर कर्तापन नहीं रखना है। श्रेष्ठ कार्य करना है पर कर्तापन नहीं रखना है। हम अच्छा काम किए, किसी की मदद किए, अब हमने नहीं किया, त्वमेव समर्पये, हे प्रभु तुमको समर्पित है, तुम्हारे आदेशानुसार, तुम्हारे अनुकूल किया गया, तुम्हारे लिए किया गया, ये तुमको समर्पित है, क्योंकि इसका वास्तविक कर्ता मैं नहीं हूँ। अभी आप लोगों ने गाया ना मैं कर्ता, ना मैं भोक्ता, ना मैं यति, ना कामी हूँ। मैं कर्मों का श्रेष्ठ कार्य ही हो रहा है, याद रखना, श्रेष्ठ कार्य ही हो रहा है, धर्म संगत कार्य ही हो रहा है, कर्तव्य कर्म ही हो रहा है, जिसके प्रति जो दायित्व है उसको बढ़िया से निभाया जा रहा है, पर इसके कर्ता हम नहीं हैं। जैसे ही आप सोचते हो कि इसके कर्ता हम नहीं हैं,
तो आपको क्या लगता है, कैसा फीलिंग होता है? निर्भर। और एक बात आप लोग को बताते हैं कि कर्तापन का भाव ज़्यादातर यज्ञार्थ कर्मों में होने की संभावना है। आप साधारण रूप से भोजन कर रहे हो या घर का कार्य कर दे रहे हो, स्नान आदि कर रहे हो, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा आदमी करता मैंने नहाया है कि साबुन से नहाया, हमने ही साबुन से नहाया है, और आज शैम्पू भी किया है कि शैम्पू इसको किया है। ऐसा आप लोग कहानी कहते सुने? या मैंने खाया ये चीज़ खाया, रोज रोज इसकी कहानी कहते हो क्या? नहीं कहते हो। कर्तापन हो जाता है श्रेष्ठ कार्य में। जैसे आप बहुत अच्छा भजन गाते हो, तो क्या होगा? मैं तो बहुत अच्छा भजन गा लेता हूँ। कर्तापन। मैं कोशिश करता हूँ कि यथासंभव प्रभु के अनुकूल ही कार्य करूँ। मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं झूठ वूठ नहीं कहता। होता है, संभावना है, ये सब जो शुभ कार्य होता है ना, उसमें अहंग वृत्ति पुष्ट होने की बहुत संभावना होती है। आप 15 साल पहले यदि किसी श्रेष्ठ संस्था में 50,000 रुपया दान किया है, अब बताइए कि आपको वो अभी याद है या नहीं याद है? याद रहने की संभावना है कि नहीं याद रह? ज़्यादा याद है। आप अपने बच्चों में 50 लाख रुपया खर्च किए उसके विवाह में, वो भी याद रहती है। उसका गाना नहीं होता है, नहीं होता है। अरे मित्र लोग से नहीं कहेंगे यार, हम तो अपना बेटा में इतना खर्च किए, हम तो बेटी में इतना खर्च किए, लेकिन वो कहानी में लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हम नित्य प्रतिदिन सत्संग जाते हैं। अहंग होने की संभावना है या नहीं? कर्तापन का अहंकार होगा कि नहीं? आप पद लिख लेते हैं, मतलब आप कविता लिख पाते हैं अथवा भजन लिख पाते हैं, प्रभु की स्तुति लिख पाते हैं, तो वहाँ कर्तापन होने का संभावना है या नहीं? आप पुस्तक लिख पाते हैं तो वहाँ कर्तापन होने की संभावना है कि नहीं? सुबह से ये किया कर्तापन। और जहाँ कर्तापन है वहाँ तो बंधन ही बंधन है, वहाँ निर्भरता नहीं है। आज आप लोग सुने कि ऊर्ध्वम जो मूल है सो ऊर्ध में है ना, मूल है सो ऊर्ध में है और पत्ती फुनगी नीचे है। तो ऊर्ध्वम ऊपर की चढ़ाई, आप मान लो कि यहाँ पे डुमरी में इसरी के पास पहाड़ है, पारसनाथ पर्वत, तो आप अपने सिर पर 1-2 क्विंटल लाद लीजिए, कुछ कंधे में लादिए, कुछ सिर पर लादिए, कुछ पीठ में बांध लीजिए, कुछ ऐसे करके पकड़ के लेके चलिए, तो आप कितना दूर तक चढ़ेंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। आपको ऊंचाई की यात्रा करनी है तो निर्भर होना होगा, और निर्भर होने के लिए अशुभ कार्य का तो आपने त्याग किया ही किया। आधा से ज़्यादा
बोझ हट गया। लेकिन शुभ कार्य करना भी है और अहं वृत्ति भी नहीं लाना है, मतलब कर्तापन का भाव भी नहीं लाना है। इसी को श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नैवम कर्म करोति, है ना। मैं कर्म नहीं करता, मैं असंग हूँ। ईश्वर के अनुसार, उनके नियम के अनुसार सतगुण को ही स्वीकार किया गया, धर्म कार्य को ही स्वीकार किया गया, शुभ को ही स्वीकार किया गया। लेकिन वो उस शुभ का कर्ता शरीर है, मन है, बुद्धि है, पर मैं चेतन आत्मा असंग हूँ, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। बुरा कर्म पहले ही छूट चुका था, अशुभ कार्य पहले ही छूट चुका था, और अब शुभ कार्य का भी कर्तापन छूट गया। और जैसे ही आप शुभ कार्य के कर्तापन से भी मुक्त हो जाते हैं तो बहुत हल्का लगता है, बहुत हल्का। सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं बिनु पंखे उड़े जा आकाशे। एक बहुत गुप्त इशारा है। देखिए, पक्षी के पीठ पर वो तो दिखलाया जाता है कि गरुड़ जी के पीठ पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी सवार हैं, अथवा शेर पर देवी सवार है, अथवा भगवान शंकर बसा बैल पर सवार है। इसके पीछे एक अलग कहानी है, इसके पीछे छुपा हुआ अध्यात्म अलग है। लेकिन एक पक्षी पर आप एक पत्थर बांध दीजिए किलो का, चाहे कोई कबूतर हो, चाहे छोटी चिड़िया हो, चाहे और कोई, तो वो उड़ सकेगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बाहरी बोझ को जाने दो, तुम्हारा जो पंख है वो पंख भी तेरे लिए बोझ है। तो बिनु पंखे, बिना पंख का हो जाओ, तो बिना पंख का कैसे हो जाए। पत्थर, पक्षी के पीठ पर पत्थर नहीं है, मतलब अशुभ कार्य नहीं है, पर पंख तो है। पक्षी मतलब ही होता है पंख वाला जंतु, तो पंख को भी छोड़ना है। बिनु पंखे शुभ कार्य हो रहा है, पर उसके कर्तापन से मुक्त हो गए। अब ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो कछु किया सो प्रभु किया, भया कबीर कबीर। मैं करने योग्य कुछ भी नहीं। जो भी श्रेष्ठ हो रहा है वो उनकी प्रेरणा से हो रहा है, उनके द्वारा निर्मित शरीर से हो रहा है। उसमें हमारा क्या है, उनके उपदेश के अनुरूप हो रहा है। उन्होंने धड़कन दिया, उन्होंने श्वासों का आवागमन दिया, उन्होंने पावरफुल दिमाग दिया, उन्होंने मन की श्रेष्ठता लाने के लिए सहयोग किया, तो उनका है ना। हे प्रभु, तौदियम वस्तु गोविंदा तुभमेव समर्पय। ये शुभ कार्य आपके कारण हो पा रहा है, इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, ये आपके चरणों में समर्पित है। तो ये हो गया बिनु पंखे। अब वो अध्यात्म के शिखर में उड़ सकेगा। अशुभ कार्य पहले ही छूट चुका था और शुभ कार्य का कर्तापन छूट गया। जहाँ भी जो भी अच्छाई है, हे प्रभु सब आपका, जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब तेरा नहीं मेरा है। ये कर्तापन की बेड़ी टूटते के साथ ही हम लोग मुक्त हैं। ना फिर हम लोहे की जंजीर से बंध सकेंगे, ना सोने की जंजीर से बंध सकेंगे।
जब किसी तरह का बंधन नहीं रहेगा तो तब हम आज़ाद हैं, है ना। इसी को मोक्ष कहा गया, यही अध्यात्म कहलाता है। धर्म और अध्यात्म में यही भेद है। धर्म के अंतर्गत आपको अशुभ कार्य, अशुभ वृत्ति, तामसी वृत्ति, आसुरी वृत्ति को छोड़ना है। वो आसुरी कर्म, विचार, वाणी सब कुछ का त्याग करना है, ये धर्म हो गया। और श्रेष्ठ गुणों को धारण करना है, ये धर्म है। और अध्यात्म क्या है कि जो श्रेष्ठ गुणों का धारण हुआ और श्रेष्ठ आचरण हो रहा है और श्रेष्ठ विचार हो रहा है, वो भी, उसका भी कर्ता मैं नहीं हूँ। हे प्रभु तुम हो, तू 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 तू। वारों तेरे नाम पर जित देखूं तू, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हुई। तू 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 करते करते अहंकार मेरा खो गया। वारों तेरे नाम पर सब कुछ समर्पित करता हूँ, जित देखो तित तू ही। यही अध्यात्म है। अध्यात्म और धर्म के अंतर को समझ पाए और श्रेष्ठ आचरण ही होगा, उनके इच्छा अनुरूप होगा, लेकिन कर्ता का जंजीर से हम नहीं बंधेंगे। यही अध्यात्म है। थोड़ी देर पहले गुरु माँ के भीतर यही चिंतन चल रहा था। आज इतना ही रहने दो।